एक रेडियो शो है जिसका नाम था कोस्ट टू कोस्ट एएम। इंडिया की तरह मिर्ची बॉलीवुड ये सब बकवास चीज़ें नहीं, बल्कि एक इंटेलिजेंस और मिस्ट्री बेस्ड शो था। इस शो में पैरानॉर्मल चीज़ों के बारे में बात होती थी। इस शो में बहुत सारे रहस्यों के बारे में बात की जाती थी, पर सारे केसेस में एक ऐसा केस है जिसने मिस्ट्री लवर्स को हिलाकर रख दिया। सबसे ज़्यादा मिस्टीरियस केस एक होल यानी एक गड्ढे के बारे में था, और ये 1997 में ब्रॉडकास्ट हुआ था। उस शो में एक इंसान आया, उसका नाम था मेल वॉटर्स। उसने उस रेडियो के होस्ट को एक बहुत ही मिस्टीरियस होल के बारे में बताया जिसका वो मालिक था। मेल ने उस होल की कहानी को बताया। 1980 में इस होल के आसपास के लोग कचरे को इस होल में डाला करते थे। लोगों का ये मानना था कि ये होल बॉटमलेस था, यानी एक ऐसा होल जो कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि यदि आप किसी चीज़ को होल में फेंकेंगे तो जब वो होल के बॉटम को हिट करेगी तो आवाज़ आएगी, पर इसमें जब कोई चीज़ फेंकी जाती थी तो कोई आवाज़ नहीं आती थी। और अगर कोई इस होल की तरफ फेस करके चिल्लाता भी था तो जो नॉर्मली इको आता है नॉर्मल होल से, वो इस होल से नहीं आता था। फिर 1993 में मिस्टर वॉटर्स, जो कि उस शो के होस्ट थे, और उनकी वाइफ ने इस प्रॉपर्टी को खरीद लिया केवल इसकी मिस्ट्री को जानने के लिए। उस टाइम ये इतना पॉपुलर भी नहीं था। मेल और उनकी फैमिली भी इस होल को एक गार्बेज बिन की तरह यूज़ करने लगी। धीरे धीरे वो भी सोचने लगे, क्या ये होल सच में बॉटमलेस है? क्या इस होल का कोई अंत नहीं है? मिस्टर वॉटर्स ने जो पहला काम किया वो ये कि उन्होंने एक फिशिंग रोप को इसके अंदर डाला और डाल के रोप को अनवायर्ड कर दे गए, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था वो कितना लंबा तार छोड़ देते थे, पर अंत कभी आता ही नहीं था। ऑफिशियली दुनिया का सबसे डीपेस्ट होल है कोला सुपर डीप बोर होल, और उसकी गहराई है 12 किलोमीटर, पर मिस्टर वॉटर्स के हिसाब से वो इसके अंदर लगभग 24 किलोमीटर तक का वायर डाले थे, पर तब भी इसका कोई अंत नहीं दिखा। ये देख के मिस्टर वॉटर्स को लगने लगा, और उन्हें यह भी यकीन हो गया कि होल सच में सुपरनेचुरल है। और वो ये भी नोटिस करते थे कि उनका कुत्ता इस होल से बहुत ज़्यादा डरता था। कुत्ते नॉर्मली होल से डरते हैं, मगर 10 मीटर दूरी से भी अगर उस कुत्ते की नज़र इस होल पर पड़ जाती थी तो वो कँपकँपाने लगता था। अगर वो उस कुत्ते को पकड़कर उस होल के सामने ले जाते थे तो वो तब भी दौड़कर वापस घर की तरफ चला जाता था। ये सब देखकर मेल उस होल के आसपास के रहने वाले गांव और शहरों के लोगों से पूछने लगे कि जो प्रॉपर्टी मैंने ली है उसमें एक गड्ढा है, पर उससे एक अजीब एनर्जी महसूस होती है। क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो? लोगों ने तो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग स्टोरीज बताई। एक इंसान ने तो यह भी कहा कि मेरा कुत्ता मर गया था और मैं उसकी लाश को इस होल के अंदर डाला था, पर एक दिन बाद वही कुत्ता एक रहस्यमय तरीके से मेरे घर के पास दिखा। उससे जब ये पूछा गया कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये तुम्हारा ही कुत्ता है, तो उसने कहा, मैंने जो ये लेटर का बेल्ट जो लगाया था अपने कुत्ते के गले में, वो कुत्ता भी बिल्कुल वही बेल्ट पहना था, और कलर और हाव भाव भी बिल्कुल मेरे कुत्ते की तरह ही था। मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि वो मेरा ही कुत्ता था। ये सब सुनने के बाद मिस्टर वॉटर्स के मन में सवाल आया, क्या इस होल में ऐसी ताकत है जो मरे हुए जीव को भी जिंदा कर दे? इन्हीं सब अनुभवों के बाद मेल वॉटर्स उस रेडियो शो में आए थे जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था। पर जब मेल ने दुनिया को इस रहस्यमय होल के बारे में बताया, उसके बाद बहुत ही ज़्यादा अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई। एक सुबह मेल अपने होल के पास गए थोड़ी और रिसर्च करने। तब भी 2 काले कोट पहने लोग इनके घर के पास आए और कहा कि अब तुम इसके पास कभी मत जाना, यह गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। पर मेल ने उन्हें पूछा कि मैं क्यों नहीं जा सकता, ये मेरी प्रॉपर्टी है। पर उन्होंने फिर मेल को कहा कि आप पर होल के पास एक छोटा सा प्लेन क्रैश हुआ है, हम उसी का इंस्पेक्शन कर रहे हैं और हम किसी को बताने नहीं वाले ताकि पब्लिक डिस्टर्ब ना हो। उन्होंने मेल से कहा कि तुम अपने घर को शिफ्ट कर लो और ये ज़मीन हमें दे दो। पर मेल को कहीं ना कहीं अंदाज़ा था कि ये गड्ढे के बारे में सुनकर ही यहाँ आए हैं, और इन्हें गड्ढे के बारे में रेडियो शो से ही पता चला है। उन्होंने मेल से कहा कि अगर तुम शिफ्ट होने से मना कर देते हो
तब हम तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे और गवर्नमेंट को यह बता देंगे कि तुम अपने घर में ड्रग्स रखते हो। ये लोग बस इसे फंसाना चाहते थे और इस गड्ढे से मेल को दूर ले जाना चाहते थे। और मेल को यह भी पता था कि यहाँ पर कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ है, नहीं तो उसे आवाज़ ज़रूर सुनाई देती। पर तभी उन काले कोट वाले लोगों ने कहा कि हम तुम्हें $2.5 लाख यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए देंगे। तुम ये जगह नहीं बल्कि अमेरिका छोड़कर चले जाओ। उस टाइम मेल फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं था, इसलिए उसने इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया और ऑस्ट्रेलिया चला गया। पर ऑस्ट्रेलिया में कुछ साल रहने के बाद होम सिकनेस होने लगी। होम सिकनेस मतलब कोई बीमारी नहीं है, बस एक टाइप का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। हम लोग जहाँ पर सालों से रहते आ रहे हैं वहाँ पे जाने का हमें बार बार मन करता है अगर हम कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं। तो कुछ सालों के बाद अमेरिका वापस आ गए साल 2000 में अपनी फैमिली के साथ। अपने बच्चों को उन्होंने टैक्सी बुक करके अपार्टमेंट में भेज दिया और उनसे कहा कि तुम लोग आगे जाओ, मैं आ रहा हूँ। मेल को असल में अपनी पुरानी वो गड्ढे वाली प्रॉपर्टी देखनी थी। वो बस से उस प्रॉपर्टी की तरफ जाने लगे। जब वो बस में थे तभी उन्हें अचानक बेहोशी महसूस होने लगी और जब उन्हें होश आया तब उन्हें पता चला कि 12 दिन बीत गए थे और 12 दिन तक वो बेहोश थे। जब वो हॉस्पिटल में उठे तब उन्हें ये पता चला कि गवर्नमेंट उन्हें एडमिट की है और उन्होंने देखा कि उनके शरीर के ऊपर बहुत सारे घाव और जले हुए निशान हैं और यहाँ तक कि हॉस्पिटल के डॉक्टर भी ज़्यादा डिटेल देने से मना कर देते थे कि उनके साथ हुआ क्या है। उसने तुरंत हॉस्पिटल से बाहर जाके अपने भतीजे को फ़ोन किया जो पास ही में रहता था और सारी कहानी बताई। उसके बाद तुरंत वो अपने गड्ढे वाली प्रॉपर्टी में वापस गया जो कि उस हॉस्पिटल के 500 मीटर की दूरी पर ही था। और मेल ने देखा कि उसका पुराना घर जो उस प्रॉपर्टी में था वो अब नहीं है। वहाँ के कर्मचारियों ने बताया कि इस जगह को अब सील कर दिया गया है और यह अब गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। इस चीज़ को देखकर मेल को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वह बदला लेना चाहता था। उसने फिर वह कोस्ट टू कोस्ट AM रेडियो को कांटेक्ट किया और सारी कहानी बता दी। और इस शो के होस्ट और मेल जब एक साथ होल के आसपास वाले गाँव के लोगों से पूछने लगे तो लोगों ने बताया कि जितने साल तक मेल वहाँ पर नहीं थे वहाँ पर बहुत सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर दिखाई देते थे और उस होल के आसपास बहुत सारी आवाज़ के साथ काम करते थे। उसके बाद तब इन सारी बातों को उन्होंने इस शो के एपिसोड 2 में बताया। उसके बाद मेल दुनिया भर में ऐसी और गड्ढों की तलाश में चले गए और दूर के गाँव में लकीली उन्हें और एक ऐसा होल मिल गया और इस होल के पास जाकर उन्होंने सबसे पहले जो काम किया वह है चिल्लाना। उन्होंने चिल्लाया और फिर दोबारा उन्हें कोई इको नहीं आया। उनके प्रॉपर्टी में जो होल था यह बिल्कुल वैसा ही था। पहले वाले में तो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस कर रही थी, पर उस रेडियो का होस्ट और मेल दोनों मिलकर इस होल में जो चाहे वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए फ्री थे, क्योंकि इस दूसरे होल के बारे में दुनिया नहीं जानती थी और इसके लिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना चालू कर दिया और रिजल्ट बहुत ज़्यादा गजब थे। एक लंबे वायर की मदद से उन्होंने एक बकरी को इसके अंदर भेजा और फिर वापस भी लाया, पर जैसे ही बकरी ऊपर आई वो अजीबोगरीब आवाज़ें निकालने लगी और कुछ देर बाद उसकी मौत हो गई। बाद में उन्होंने बकरी के बॉडी पार्ट्स की जांच की और उसके बाद यह पता चला कि वो बकरी अजीब तरीके से अंदर से पकी हुई थी, मतलब उसके शरीर के अंदर का पार्ट काला हो गया था और जल गया था। पर यह आखिर कैसे संभव हो सकता है? ऊपर से कुछ नहीं हुआ था पर अंदर से पकी हुई थी। ये बहुत ही डिस्टर्बिंग और रहस्यमयी था। ये तो बहुत अजीब था, पर इसके बाद जो हुआ वो समझ के परे। उस बकरी के एक एरिया में 2 मांस हिल रहे थे और जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तब उन्होंने 2 क्रिएचर्स को देखा, 2 ऐसे एलियन क्रिएचर्स जिस टाइप का आपने मेन एंड ब्लैक मूवी में देखा होगा। वो 2 क्रिएचर्स जस्ट इन दोनों लोगों को देख रहे थे, कुछ कर ही नहीं रहे थे, सिर्फ देख रहे थे। पर उस टाइम डर के मारे उन्होंने तुरंत उसको वापस होल में फेंक दिया। उस क्रिएचर्स के बारे में लोगों से पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि एलियन क्रिएचर्स उन्हें होल के पास दिखता रहता है और लोगों के हिसाब से ये क्रिएचर लोगों के साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है। उन्होंने और कई सारे एक्सपेरिमेंट किए। वो जब एक बाल्टी में पानी रखकर नीचे भेजते थे तो वो ऊपर वापस आने के बाद एक बर्फ के फॉर्म में आता था और सबसे दिमाग हिला देने वाली बात यह थी कि वो बर्फ ठंडा नहीं बल्कि गर्म होता था। क्या आप ये कल्पना कर सकते हो कि आप एक बर्फ को छू रहे हो लेकिन वो गर्म महसूस हो रहा है?
बकरी के अंदर का पार्ट जल जाना और रहस्यमय तरीके से ऊपर का पार्ट बच जाना, और पानी ठंडी के चलते बर्फ में बदल गया, और वो भी असामान्य बर्फ जो कि गर्म है। क्या हो रहा है इस होल के अंदर? लोकल लोगों ने भी ये कहा है कि उन्होंने नोटिस किया है कि रात के समय कभी कभी इस होल के पास से ब्लू लाइट आती है, जो कि डायरेक्टली आसमान से एक पर्टिकुलर तारे को पॉइंट कर। थ्योरीज के हिसाब से शायद कोई ऐसा होल है जो आज से नहीं बल्कि बहुत एंशियंट पीरियड से एग्जिस्ट करता आ रहा है, और इसे शायद एंशियंट एलियंस ने ही बनाया होगा। लेकिन जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि इन सब चीज़ों के पीछे किसका हाथ है, तब तक ये एक रहस्य ही बना रहेगा। क्या आप इन सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो कैसा लगा आपको हमारे इस दुनिया का सबसे अजीब और रहस्यमय घटना? दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा।